संशय रहित विश्वास। प्रवचन से पूर्व बातों में महाराज जी ने कहा कि हीरा चाहे दीवार में जड़ो, चाहे कुर्सी में, चाहे माथे में, हीरे की मान्यता है, स्थान की उतनी नहीं। गीता के 18वें अध्याय के 61-62 श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, सब प्राणियों में आरूढ़, सब प्राणियों के हृदय में ईश्वर बसा हुआ है। वह अंतर्यामी अपनी माया से मनुष्यों के कर्मों के अनुसार सब प्राणियों को अपने यंत्र में चढ़ाकर चला रहा है। हे अर्जुन, सब प्रकार से तू उस ही की अनन्य शरण में प्राप्त हो। तू उसकी कृपा से परम शांति को लाभ करेगा, सदा शांत परम धाम को प्राप्त होगा। हर साधक को समझना चाहिए कि हम राम शरण में आए हैं। शक्ति तो राम की बड़ी है। विश्वास हो कि शक्ति भगवान की है। निज के अहम से कार्य में व्यवहारिक मन की शक्ति काम करती है और बार बार हम असफल होते हैं, किंतु यदि हम भगवान की शरण में जाएं तो सुंदर है। हमें चाहिए कि हम यह भावना बनाएं कि राम शरण में आए हैं। वह राम सब प्राणियों को अपने यंत्र में चढ़ाकर चला रहा है। यह समझना कि शक्ति कोई और है, शक्ति तो परमेश्वर की है। हिटलर समझता था कि मुझ में बड़ी शक्ति है, तो पीठ लग गई। अमेरिका दूसरे देशों की सहायतार्थ अरबों डॉलर खर्च करता है। इस सहायता में वह अपनी सारी संपत्ति भी लगा देवे, तो भी यदि परमात्मा की इच्छा न हो तो उसकी नीति का, अमेरिकन पॉलिसी का विरोध हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, भगवान की बड़ी शक्ति है, एक कीट भी किसी बड़े को मार सकता है। मुझे यह कहना था कि विश्वास लाना चाहिए। मैं भी कभी परमेश्वर से उसका विश्वास मांगता हूँ। विश्वास जितना लाया जा सके लाना चाहिए। विश्वास भक्ति मार्ग में बड़े काम की चीज है। युक्तिवाद भी ठीक, पर फोड़े पर नश्तर की तरह। निरोग अंग पर चीरा नहीं दिया जाता। ऐसे ही संशय को दूर करने के लिए युक्ति होती है, रोग के लिए सर्जरी। पर जिसको संशय ही ना हो, वह व्यर्थ में ही युक्ति के नश्तर क्यों लगवाए। विश्वास के लिए युक्ति की जरूरत नहीं। संशय आध्यात्मिक रोग है। संशय के कारण होते हैं, इनसे बचना चाहिए। कुसंगति से संशय हो जाता है। ऐसे आदमी मिले जिनमें विश्वास नहीं, भावना नहीं, जो कहें कि अरे वहां जाकर क्या करेगा, राम राम रटने से क्या होता है, राम नाम कहने से कभी रोटी पकती है। एक बार ऐसा कहा, फिर बार बार कहा, तो व्यक्ति में अंतर आ जावे। ऐसे नास्तिक लोगों का संग संशय उत्पन्न करता है। एक बड़ा विद्वान व्याख्यान दे रहा था। उसने कहा कि एक बार गायत्री मंत्र कह लिया, बार बार क्या कहना, बार बार हम क्यों रटे। ऐसी बातें सुनने से अंतर आ जाता है। कर्म करेंगे तो मुक्ति होगी, नाम जपने से कैसे होगी। यह सब बातें लोग कहते हैं। मुझे कहना यह है कि यह सब छोटे ज्ञान की बातें हैं। ऐसे लोगों को ज्ञान नहीं होता। भगवान के मंदिर में मन के संयोग के बिना कर्म किए जाने का कोई मूल्य नहीं है। वाणी से भी तो कर्म होता है, हाथ अकेले से थोड़े ही होता है। यदि पत्थर लुढ़क पड़े और चोट लग जावे, तो पत्थर उठाकर कोई थाना थोड़े ही ले जावे कि इसने चोट मारी, रिपोर्ट इसकी क्या लिखवाए। वास्तव में भगवान का ही कोई प्रबल कर्म है। यह युक्तिवाद तो छोटे ज्ञान वालों की बातें हैं। पंडित पांथिक लोग प्रायः प्रवचनों में, सभाओं में दूसरे लोगों के विश्वास पर चोट करते हैं और युक्ति द्वारा अपने विश्वास का मंडन करते हैं, चाहे उनका स्वयं उस पर विश्वास ही ना हो। सभाओं में जाना वैसे अच्छा,
पर उनका तरीका बना हुआ है कि युक्ति देकर दूसरे के विश्वास को कमजोर करना। देखो, हम युक्ति देने लगे कि गंगा में स्नान से क्या, पर कितने लोग आते हैं फिर पाठ भी करते हैं। जाप करना भी तो कर्म हुआ। हाँ, भावना न हो तो निमोनिया हो सकता है, भ्रम रोग है। पौष के महीने में पहले सत्संग लगाते थे, थोड़े आदमी होते थे, दो तीन तो उन दिनों में भी बड़ी डुबकियां लगाते थे। मुझे कहना यह है कि युक्तियां प्रायः विश्वास पर चोट मारती हैं। विश्वास न होने के कारण धर्म भी बोदा रहता है। बात यह है कि जिसके पैर में कांटा उसका पैर टिकता नहीं। जिसमें संशय है उसका धर्म कहाँ रहा। सभाओं की कुसंगति ही नहीं अपितु बहुत पढ़ना भी कि उसने यह लिखा है संशय पैदा करता है। कुछ तो युक्ति के क्षेत्र में एक ही मंत्र के एक ही अध्याय में दो अर्थ लिख देते हैं। मैंने तो यही समझा कि युक्तियां देते देते प्रवाह में बह गया। बाद में उसने किताब को देखा नहीं। व्यक्ति का विश्वास स्थिर, निश्चय स्थिर होना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि पुस्तकें नहीं पढ़ो, पर मैं हीर रांझा पढ़ने को क्या कहूँ। ऐसी बहुत चीजें पढ़ने से भी संशय हो जाता है। नर नारियों के हृदय में एक संशय का रोग हो जाता है। संशय को मारना चाहिए। इसलिए गीता के चौथे अध्याय में कहा है कि ज्ञान विज्ञान को नष्ट करने वाले संशय को तू जीत। संशय आत्मगत भी होता है। बहुत लोग हैं जिन्हें अपने में संशय होता है। मैं तुच्छ हूँ, यह क्यों सोचे, यह ठीक नहीं। इसलिए संशय को मिटाओ। रात के समय एक देवी चिल्ला उठी कि कोई आ गया। उसकी चीख सुनकर पड़ोसी आया, पर उसने देखा तो पता चला कि वह खंबे को चोर समझकर बैठी और चिल्ला उठी। रोटी का जला हुआ काला टुकड़ा सब्जी में खा जाने पर यदि संशय हो जावे कि मक्खी खाई गई तो खाना अंदर टिकता नहीं। इसी प्रकार संशय हो जावे तो धर्म हृदय में टिकता नहीं। रणभूमि में गोले गिरने पर वीर लोग कांपते नहीं, किंतु लाड़ प्यार में पाले गए लोग दूर देश में समाचार पढ़ने पर कांप जाते हैं। मैं पालमपुर में ठहरा हुआ था। जिनके यहाँ ठहरा हुआ था वे बड़े संशयी थे। उनके यहाँ धन तो बहुत था, पर घर में एक बर्छी भी नहीं थी। वे कहते थे कि इधर से एक कलगी वाला आवेगा, ऐसा लिखा हुआ मैंने पढ़ा। राजपूतों से भी वहां मैं मिला। उन्होंने कहा कि हमारे पास 11 बंदूक है, हम क्यों डरे किसी चोर डाकू से। कहना यह था कि संशय ने दुर्बल बनाया, अपने आप में भी संशय और दूसरों में भी। जब संशय हो तो भक्ति मार्ग क्यों रह जावे। इस हिंदू जाति में हौसला नहीं रहा। इनमें विश्वास नहीं अपने पट्टों पर, रगों पर, अस्त्र शस्त्र पर। हमें दुर्बल विश्वासी नहीं होना चाहिए। गांधी जी की पीठ में इतना बल नहीं था जितना उनमें विश्वास था। विश्वास की कितनी बड़ी सत्ता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसे शक्तिशाली चले गए। हमें उनके जैसा विश्वास टटोलना चाहिए। यह पक्की बात आप में आवे कि भगवान के बिना हमारा कोई और मुक्तिदाता नहीं है। अनन्य विश्वास हो, राम मेरा कल्याण करेगा, यह विश्वास जमाना चाहिए। गीता में महाराज का वचन है, जो अनन्य भाव युक्त जन मेरे पूर्ण विश्वास रखते हुए नित्य चिंतन करते हैं, उपासना करते हैं, इस प्रकार जीवन यापन करते हैं, ऐसे मुझ में लीन हुए पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं चलाता हूँ। सारा दिन जपना कोई जरूरत नहीं, काम भी करना हुआ। यह भी तो आवश्यक नहीं कि कोई पतिव्रता सारा दिन पति के संग रहे। यह संशय न हो कि भगवान के अतिरिक्त भी कोई व्यक्ति है जो मुक्तिदाता है। यह विश्वास की भावना हमें अपने आराध्य में आनी चाहिए। बच्चे में बड़ी भावना होती है। बच्चा जब भूखा होता है तो माँ की ओर ही देखता है, किसी शक्तिशाली बड़े विद्वान की ओर नहीं देखता। हमें ऐसा ही बाल विश्वास हो। उसको किसी और का भरोसा नहीं, केवल माँ का होता है। भगवान पर ऐसा ही भरोसा हो, अनन्य और निर्भरता।
एक पर ही भरोसा। हम नाम की आराधना करते हैं, इसमें विश्वास आवे तो यह खेती फल देती है। यदि ऐसी बात न आवे, न होवे विश्वास या कच्चा विश्वास रहे, तो सब काम कच्चे रहते हैं। राम नाम पर बड़ा विश्वास हो, उस परमेश्वर के नाम अनेक हैं। अनामी भगवान के नाम युग युग में भिन्न भिन्न रहे हैं। नाम से पदार्थ का बोध होता है। आग कहने से रोटी पकेगी, पर फायर कहने से नहीं, ऐसा नहीं। पर यह कुछ प्रीति का पागलपन है। हम क्यों दूसरों के विपरीत कहें? हाँ, यह कहें कि हमें यह राम नाम परमेश्वर से मिला है। हम तो उसी का आराधन करेंगे। हम उसी को राम कहते हैं जो सर्वशक्तिमान है, जिसको क्रिश्चियन गॉड कहते हैं, जिसको मुसलमान अल्लाह कहते हैं। यहाँ परदेशी भी आते हैं, राम नाम ही जपने लगते हैं। वे जानते हैं कि इस महात्मा से जो शक्ति प्राप्त हुई उसको जपा करें। अनन्य भक्ति होनी चाहिए। ऐसे भक्तों का योग क्षेम मैं स्वयं चलाता हूँ। जो बच्चा माँ पर निर्भर रहता है उसकी चिंता माँ करती है। माँ बालक का सारा काम करती है। बालक बनकर भगवान के पास जाओ। पंडित बनकर जो माँ के पास जाता है उसमें विनीतता कहाँ? बालक बनकर माँ के पास जावे, यद्यपि वह कितनी ही आयु का हो। भक्तों को उसके पास बहुत युक्तियां लेकर जाने से वह बात नहीं जो बालक बनकर जाने से होती है। बाल भाव के साथ पुकारने से वह जगत जननी उसको अपना लेती है। भक्ति में दृढ़ विश्वास, अविचल निश्चय, अटूट आस्था होवे। कोई हजार युक्ति दे, प्रमाण दे, विचलित न होवे, विश्वास में अंतर न आवे। जो मूर्ति हृदय में आकर बस गई, फिर दूसरे के लिए कोई स्थान न होवे।